नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है धार में। 11 कट्टे सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं पुलिस ने। मुरैना में 20 अवैध हथियार जब्त हुए हैं और 2 को गिरफ्तार किया गया। तो चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। धार में 11 कट्टे सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुरैना में 20 अवैध हथियार जब्त हुए और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में यहाँ पर नज़र आ रही है। बड़ी कामयाबी है पुलिस को। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि धार में 11 कट्टे सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं मुरैना में 20 अवैध हथियार जब्त हुए और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में है और बड़ी कामयाबी पुलिस को धार में मिली है, जहां 11 कट्टे सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची का है। अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम मची हुई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बीच बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के दावे के साथ सीएम शिवराज कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे। तभी कयासों के बाजार को झूठा साबित करते हुए बीजेपी ने चौथी सूची में बुधनी से फिर सीएम शिवराज को मैदान में उतार दिया। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एमपी में फिर जीत का दावा। वीडी शर्मा की माने तो हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता सक्रिय है। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे। उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश। जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। एमपी में बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। कांग्रेस अभी मंथन के दौर से गुजर रही है, लेकिन चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ कांग्रेसी दिग्गज जीत का दम भर रहे हैं। हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर, आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम पेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है? देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे सियासी दलों ने अब और आक्रामक लाइन ले ली है।
लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में बीजेपी इस बार कांग्रेस से काफी आगे निकल गई, यानी बीजेपी उम्मीदवारों को तैयारी का ज्यादा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। नेता अपने दावों और वादों के साथ मैदान में हैं। जनता से मिलेगा आशीर्वाद, ये भरोसा जता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अपने अपने दावों के साथ नेता मैदान में उतर आए हैं। मतदान से पहले सियासी घमासान छिड़ गया है। सभी जनता पर भरोसा जता रहे हैं। जनता का मिलेगा आशीर्वाद, ये दावा कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही सीएम शिवराज का बयान आया। उन्होंने जनता से वोट की अपील की। नेताओं को चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी। अच्छे माहौल में चुनाव की उम्मीद भी जताई। चुनाव सरकार बनाते हैं, खुद ही सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का दावा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो जनता को अग्रिम बधाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि विकास और गरीब कल्याण के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। चुनाव के ऐलान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की विदाई का उद्घोष बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। कार्यकर्ताओं और जनता से मध्य प्रदेश के विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी की अपील की। दिग्विजय सिंह ने भी जनता पर भरोसा जताया। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। सर कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। सर आप और इतनी कॉन्फिडेंट है क्या सीएम पेस को लेके भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है? कलेक्टिवली लड़ेंगे। देखिए, हम लोग के लीडरशिप कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पारा हाई है। अपने दावों और वादों के साथ नेता मैदान में भी आ चुके हैं। अब किसके दावे में है दम, ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी सूची जारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमने काम किया है, मंत्रियों को टिकट दिया है, काम के दम पर जीतेंगे, इसलिए कांग्रेस सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रही है, उनके पास बचा ही क्या है। लिस्ट आने के बाद वो भी साफ हो जाएगा। आज अपनी चौथी सूची जारी कर दी। एक बार फिर भाजपा ने चुकाया। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद है। कई तमाम तरह की अटकलें हैं। कांग्रेस बार बार इस तरह के बयान देती है कि भाजपा के कई मंत्री हारेंगे, लेकिन आज भाजपा ने 24 मंत्रियों को टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और ये चीजें वहां होती हैं जो काम नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नए आयाम भी खड़े किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के जीवन को बदलने का काम भी मध्य प्रदेश के अंदर किया है। आज मुझे कहने में गर्व है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 3 करोड़ 62 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 64 लाख लोग कौन है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है? 74 लाख लोग कौन है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 किलो अनाज देकर के हर गरीब के साथ खड़े होने का काम किया है।
तो मध्य प्रदेश के अंदर 1,30,00,000 बहनें, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनके जीवन में बदलाव ला करके महिला सशक्तिकरण का काम किया है, समाज के सशक्तिकरण का काम किया है। आज 1250 रुपए हर बहन के खाते में जाते हैं। तो किसानों को भी सशक्त बना करके माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो 6-6 हजार रुपए देकर के जो अवसर दिया है, उन्हें सशक्त बनाया है, ये ताकत है भाजपा की। तो इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस बार एक सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। भाजपा ने 136 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम है। अपने नाम की घोषणा के बाद मंत्री ने कहा कि ये चुनाव का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत का बिगुल बजा है। बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव लड़ने की स्थिति में रहता है। इस चुनाव का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत का बिगुल बजा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव लड़ने की स्थिति में रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने जितने काम किए हैं विकास के, वो जनता के सामने हैं। जितने काम किए हैं व्यक्तिगत हितग्राही लाभ की, वो जनता के सामने हैं। सिवनी के मौजूदा विधायक दिनेश राय पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। पार्टी ने विधायक दिनेश राय को एक बार फिर से सिवनी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। विधायक दिनेश राय को टिकट मिलने की घोषणा के बाद जिला कार्यालय सिवनी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक दिनेश राय ने संगठन के केंद्रीय, प्रदेश और जिला नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व और जिला का नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए पुनः दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुझे सिवनी विधानसभा में प्रदान की है। तो मैं सभी वरिष्ठों का और जिले के नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे जो दायित्व सौंपा है, जो जवाबदारी दी है, उसको बाखूबी में निभाते हुए कम से कम 50,000 की वोट की लीड से भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पथरिया से रामबाई को टिकट मिला है। रानी वर्मा सिहावल से चुनाव लड़ेंगी। विजय कुमार जैतपुर, रामायण साकेत मनगवा। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में बीएसपी की ये तीसरी सूची है और इस तीसरी सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पथरिया से विधायक रामबाई, जो कि अपने बयानों को लेकर, अपने अलग अंदाज को लेकर, अपनी दबंगई को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, वो एक बार फिर से पथरिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। रानी वर्मा सिहावल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। विजय कुमार जैतपुर से प्रत्याशी होंगे बीएसपी के विधानसभा चुनाव के लिए। रामायण साकेत मनगवा से चुनाव लड़ेंगे। सुभाष शर्मा चित्रकूट, रामायण साकेत मनगवा। और 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीएसपी ने अपनी इस तीसरी सूची में। आगे बढ़ते हैं। टिकट मिलने पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मैं जीत का इतिहास बनाऊंगा। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए आभार। तुलसीराम सिलावट ने खुद को सबसे छोटा कार्यकर्ता बताया है। क्या कुछ कहा, और आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया के कट्टर समर्थक हैं तुलसी सिलावट। वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं और सावेर से विधायक हैं, और पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया। इस बार क्या लगता है, चुनौतियां क्या रहने वाली हैं और जीत का आंकड़ा कितना बड़ा रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का और देश के भारतीय जनता शीर्ष नेतृत्व का आभार और कृतज्ञ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटे, सबसे बोने कार्यकर्ताओं को दोबारा विश्वास किया। 2020 में जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी चुनाव लड़ने की,
तो सांवेर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐतिहासिक विश्वास किया था। उससे बेहतर, उससे अच्छे नतीजे यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योद्धा देंगे। 2020 में आपने उपचुनाव इधर लड़ा, अब क्या लगता है कि इस बार जीत का आंकड़ा कितना जाने वाला है? चुनौतियां क्या लग रही, क्योंकि अंतर कलह की बात भी सामने आ रही है, जो बीजेपी की भीतर घात है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट, एक सूत्र में बंधी है, एक धागे में बंधी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक संगठन है। सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। इस चुनौती का सामना हम सब करेंगे। पानी को भी लेकर लगातार मुद्दा उठाया गया कि पानी की दिक्कत है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे कहती है कि पानी, जल संसाधन मंत्री है, पानी नहीं पहुंच पाया। साहब मुझे पता नहीं है, मैं पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े गिना दूं। जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, जल संसाधन मेरे पास है, उनके समय सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख मध्य प्रदेश में हेक्टेयर हुआ करता था। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनके नेतृत्व में वर्तमान में 47 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 में लगभग 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं, हर पिछली कैबिनेट में 18 योजनाओं को हमने स्वीकृत किया, लगभग 6000 करोड़ की, और 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। मैं आपको एक स्मरण करा रहा हूं कि उन्होंने पानी की बात की। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का एक संकल्प था नदियों से नदियों को जोड़ने का। 2005 में एक योजना तैयार की थी, केन बेतवा, जो बुंदेलखंड एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री जी ने 46,000 करोड़ उस योजना में दिए। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। 61 लाख लोगों को पीने का पानी देंगे। 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। पर्यटन, विकास, आर्थिक, सब बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे वहां नर्मदा 23 गांव में आ गई, 182 गांव में काम प्रारंभ हो गया। कुछ जगह होगी, उसको पूरा करेंगे, जो शेष काम रह गए। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना डाला, और दूसरा, क्या इस बार तुलसी सिलावट इतिहास बनाने वाले हैं सांवेर में? सांवेर की जनता इतिहास बनाएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आपने जिनका नाम लिया, मैं आपसे पूछता हूं, एक भी वचन पूरा किया? अन्नदाताओं के साथ छल, युवाओं के साथ धोखा, बेटियों का सम्मान नहीं किया। इसी कारण तो सरकार गिरी उनकी, पता है कि नहीं आपको? मंत्री तुलसी सिलावट का दावा है कि इस बार जो जीत का आंकड़ा होगा वो काफी बड़ा होगा और एक नया इतिहास बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। आगे बढ़ते उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक और जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह को एक बार फिर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने मानपुर विधानसभा से मीना सिंह को चौथी बार प्रत्याशी बनाया है। मीना सिंह ने केंद्रीय और प्रदेश संगठन के भरोसे करने पर खुशी जाहिर की। वहीं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। भरत सिंह कुशवाहा ग्रामीण ग्वालियर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। टिकट पक्का होते ही कुशवाहा के घर पर जश्न का माहौल था, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आपको बता दें 2018 में त्रिकोणीय मुकाबले में भरत सिंह कुशवाहा 2700 से वोटों से जीते थे। मिठाई भी खिला दो, मुँह मीठा करा दो, ये जीत की मिठाई हो गई। देखिए, उम्मीदें अलग बात होती है, हमें पूर्ण विश्वास है। जब टिकट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास भरोसा किया है, इसलिए टिकट हम लोगों को मिला है, मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। जनता का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास भरोसा किया है, उस पर हमने खरा उतरने का भी पहले भी प्रयास किया। फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद ग्वालियर ग्रामीण की जनता देगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देर शाम निजी दौरे पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में रुकेंगे। तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया था सीएम शिवराज का।
परमार्थ निकेतन में विश्राम करेंगे सीएम शिवराज। निजी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। देर रात जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे सीएम शिवराज। तो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। जैसा कि उन्होंने बताया था, जानकारी दी थी मीडिया को कि हरिद्वार जाएंगे। उत्तराखंड का उनका दौरा है। परमार्थ निकेतन में विश्राम करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज, और देर शाम जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उनका वहां पर स्वागत किया। वहीं बीजेपी ने रतलाम से तीसरी बार विधायक चेतन कश्यप को मैदान में उतारा है। कश्यप की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का जश्न मनाया और इस बार बीजेपी विधायक ने 56,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा भी किया। मिला है। चेतन काश्यप हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। चेतन जी, तीसरी बार पार्टी ने आपका भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे? रतलाम की जनता का आशीर्वाद और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के विकास के काम के साथ में जो रतलाम को महत्व मिला है, आज ये उसी का परिणाम है कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया है और मुझे निश्चित उम्मीद है कि रतलाम की सीट को हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और इसी के साथ संपूर्ण जिले के अंदर ऐसा वातावरण बनेगा कि हम रतलाम जिले की 5 सीटें जीत करके आएँ। दतिया विधानसभा से नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किला चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और दमोह जिले में सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से लगाई गई सामग्री को हटाने का काम किया गया। दमोह जिला मुख्यालय के साथ ही पूरे दमोह जिले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई और इस दौरान नगर पालिका के सहयोग से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सहित अन्य सामग्रियों को हटाया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समय सीमा के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई को पूरा कर दिया जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद मंडला जिले में फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर तुरंत हटाए गए। इसके साथ ही दीवारों पर लिखे विज्ञापनों और स्लोगन पर भी पेंट कराया गया। आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर, एसपी सहित जिले के अधिकारियों ने खुद शहर में खड़े होकर फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग को हटवाया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने बताया कि बिछिया विधानसभा के लिए नामांकन फॉर्म बिछिया एसडीएम कार्यालय में, निवास विधानसभा के नामांकन फॉर्म निवास एसडीएम दफ्तर में और मंडला विधानसभा के नामांकन फॉर्म एडीएम दफ्तर कलेक्ट्रेट में जमा किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों समेत मध्य प्रदेश में चुनाव का कार्यक्रम घोषित करते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सीहोर जिले में आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सुरक्षा को लेकर पूरे जिले के सभी थानों में फ्लैग मार्च निकाला। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। जालम सिंह पटेल